शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रंग बहादुर रोड में शिया मस्जिद गया के प्रांगण में किराएदार के द्वारा उपद्रव किए जाने का एक मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में कोतवाली थाने में अंजुमन इमामिया शिया मस्जिद गया के द्वारा केस भी दर्ज किया गया है। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद मारपीट की घटना सामने आई है। वहीं अंजुमन इमामिया शिया मस्जिद गया के सदस्य सैयद असद उल्लाह रिजवी ने इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उपरोक्त मामलों की निंदा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में असद उल्लाह रिजवी ने कहा कि धार्मिक मामले में लोगों का इस तरह उन्माद पैदा करना सही नहीं है। उन्होंने संबंधित लोगों पर कहा कि धार्मिक स्थल को अखाड़ा न बनाएं। सैयद असद उल्लाह रिजवी ने कहा कि जुल्फिकार हैदर शिया मस्जिद के मकान में किराएदार हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए मकान खाली करने के लिए बोला गया था। 3 महीना का वक्त बीत गया, लेकिन वो अभी वहां से मकान को खाली नहीं किया। 10 महीना गुजर जाने के बाद भी अभी तक 1 रुपया भी नहीं दिया। इस किराए से मस्जिद का मेंटेनेंस होता है। जब हम लोगों ने पैसे मांगने लगे तो भड़क गए और मारपीट की घटना शुरू कर दी। सैयद कमर हैदर और सैयद समर हैदर ने व्हाट्सएप पर बुरी बुरी गाली देनी शुरू कर दी और मुझे उल्टा फंसाने की धमकी दे डाली। सैयद असद उल्लाह रिजवी ने कहा कि सैयद कमर हैदर आरटीआई में लिखा है 80 लाख रुपए विदेश से फंड आया है। मस्जिद के विकास का इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर कोई सबूत है तो सामने लाए। मैनेजिंग कमेटी के लोगों ने बताया कि हम जिला प्रशासन के साथ हैं। इस मामले पर पुलिस अच्छी से जांच करे और जो लोग इस मामले के पीछे जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। वरीय पुलिस अधीक्षक गया को एक आवेदन देकर इस संबंध में कार्रवाई करने की मांग की है। मामले की छानबीन हो रही है। दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी। मामला यह है कि ये जुल्फ़िकार हैदर साहब जो हैं वो एक शिया मस्जिद के किराएदार हैं। वहाँ पे उनको रहते हैं अंदर के मकान में, और कुछ दिन पहले जो है वो उनको कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना था वहाँ पे, तो उनको खाली कराने के लिए कहा गया था कि मकान आप खाली कर दीजिए और यहाँ पे दूसरा कोई कंस्ट्रक्शन कराना है। तो इन्होंने खाली नहीं किया। 3 महीने का टाइम दिया गया था। उसके बाद खाली नहीं हुआ मकान, तो वक्फ बोर्ड ने, ये शिया मस्जिद जो है वक्फ बोर्ड के अंडर में आती है, तो वक्फ बोर्ड ने इनको नोटिस किया, तो उसके खिलाफ ये हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने इस मामले को स्टे लगा दिया, तो रोक दिया, और वक्फ ने अपना ये केस जो है वापस ले लिया और निर्देश दिया था हाई कोर्ट ने कि इनका जो अब किराया रोके हुए हैं, किराया सही से अदा नहीं करते हैं, उस किराए को जो है आप लोग अदा कीजिए और एरियर भी जो बाकी है आपका वो भी दीजिए। आज 10 महीना हो गया है, 9 से 10 महीना, 1 रुपया किराया नहीं दिया 10 महीने का। अब बताइए मस्जिद की जो है मैनेजमेंट जो है क्या करे कि मस्जिद को कैसे चलाया जाए। उसी किराए से जो है मस्जिद का सारा इंतजाम किया जाता है। और वही एक मकान है, 2 मकान अंदर में किराए पर लगा हुआ, बाहर में 2-3-4 दुकानें, उसी से मस्जिद का पूरा की देखभाल की जाती है। इन्होंने बंद कर दिया और अभी बहुत खस्ता हाली में मस्जिद है, सिर्फ इनकी वजह से। ये पैसा ही नहीं दे रहे हैं। बहुत सा काम ऐसा होता है, और उसके बाद जो है पैसा भी नहीं दे रहे हैं। और इनका काम ये रह गया है, इनके 2 बेटे हैं, समर हैदर और कमर हैदर। उनका काम ये है कि व्हाट्सएप पे एक बैठा रहता है, एक फेसबुक पे बैठा रहता है, ठीक है। और फेसबुक पे बैठ के तरह तरह की गाली, तरह तरह की आपत्तिजनक बातें, अंजुमन के लोगों का नाम ले लेके उनके बाप दादा को गाली, व्हाट्सएप पे गाली, वो उसका प्रिंट आउट भी है, आपको मैं दे दूंगा, उसको भी आप देखिए कि क्या ऐसे माहौल में कोई भी आदमी कितना बर्दाश्त, मेंटली टॉर्चर किया गया, हमेशा से मेंटली टॉर्चर। कल की क्या घटना हुई? कल की घटना उसी का रिएक्शन ये हुआ कि जब इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाने लगा तो हम लोग जुमा में इन सारे व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक आईडी से जो गालियां दी जा रही थी उनको सब एक जगह पे करके हमने एक बुकलेट बना दिया और पब्लिक में बांट दिया। जुमा के नमाज के बाद 5 मिनट बैठिए आप लोगों से कहा, और बुकलेट बांट दिया और उनको कहा कि आप लोग ये सब देख लीजिए, हम इलेक्शन से आए हैं, गया कम्युनिटी ने हम लोग को चुना है कमेटी के लिए, अंजुमन इमामिया को, तो चुने हुए लोग हैं, हम लोगों ने दे दिया है कमेटी को, कमेटी देख ले। इस तरह का मेंटल टॉर्चर झेल रहे हैं हम लोग। अब इससे आगे हम लोग कमेटी में आगे काम नहीं कर पाएंगे, और इसलिए हम अब जो है इससे इस्तीफा देते हैं, इसको जो है छोड़ देना है हम लोगों को। तो यही बातें चल रही थी, तो उसमें कुछ लोगों ने कहा कि उन लोगों को बुलाया जाए, उनसे भी सफाई लिया जाए ना, क्या क्यों कर रहे हैं ऐसा, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनको बुलाया जाए। तो जब 2 लोग उनको बुलाने के लिए गए, उसमें उन्होंने बताया भी है अपने इंटरव्यू में दूसरे चैनल में कि हाँ बुलाने के लिए फला फला लड़का आया था, तो उसके बाद जो है बदतमीजी से बात कर रहा था। तो उधर से जो जवाब में 2 लड़के निकले
जो समर हैदर और कमर हैदर दोनों भाई भी निकले, और समर हैदर का साला हुसैन रजा और हसन रजा, ये दोनों आके बुलाने वाले लड़के पर जो है हाथ चला दिया। और तो भाई एक तो इतना गुस्सा भरा हुआ है लोगों में, उस पर से आप इस तरह की गुंडागर्दी कीजिएगा तो ये तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो 4-5 लोगों में जो है बीच में झड़प होने लगी, तो उसको किसी तरह से जो है सारे लोग, जो मीटिंग में शांतिपूर्ण वार्ता हो रही थी, उसमें सारे लोग उठ के आ गए और रोकथाम करना शुरू कर दिया। बीच बचाव करने के लिए सब लोग बीच में आए, उसमें उनकी तरफ भी चोटें लगी, इनकी तरफ। भाई मार ही हो रही, 4 लोग आपस में भिड़े हुए हैं तो किसी को तो चोट लगेगी, उसी में चोट लगी है, दोनों को मारपीट हुई है, दोनों तरफ से लोग आए हैं। लेकिन हमारी तरफ से वो जाके उन्होंने कुछ शिकायत नहीं दर्ज कराई है। तो हम लोग नहीं समझ रहे थे कि ऐसा मामला होगा कि कोर्ट थाना चले जाएंगे, ये इस टाइप का कुछ काम होगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी हम इस घटना की तो निंदा करते हैं कि ऐसी घटना वहां नहीं हो। तो हम लोगों की ये कोशिश भी रही थी हमेशा से, क्योंकि ये इस तरह के व्हाट्सएप स्टेटस में गालियां बकना, इस तरह के आपत्तिजनक इस्तेमाल करना आपत्तिजनक वक्तव्यों का, तो उससे रोकने के लिए हम लोग हमेशा कोशिश में रहते थे, समझाते रहते थे किसी को कुछ बोलना नहीं है, शांति से रहो, कुछ ना कुछ दिन के बाद ये हल निकल जाएगा। लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला और कल ऐसी घटना घटित हो गई। और हम लोगों ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन अब जो होना होता है वो तो पैसा की आ रही है, आरोपी लगा रहे हैं। हाँ, आरटीआई जो दाखिल किया गया है वक्फ बोर्ड में, उसका ये रिएक्शन है। तो आरटीआई इन्होंने पहले भी दाखिल किया था, बहुत सारा आरटीआई, हर एक हफ्ते में एक आरटीआई ये लोग देते हैं वक्फ बोर्ड में, तो उसका कोई मैटर नहीं है ये। भैया आरटीआई में आपने लिखा कि 80 लाख रुपया आपको फंड आया है बाहर से, विदेश से फंड आया है। कल तो हम देख रहे थे उसको, 80 लाख रुपया विदेश से फंड आया है। तो सब किसी को भी कह देगा कोई कि 80 लाख विदेश से फंड आया, उसके हिसाब में गएगा तो हम कहां से देंगे हिसाब तो दिया नहीं जा सकता है, क्योंकि फंड आया है इसके लिए कोई एविडेंस होना चाहिए ना। न्यूज चैनल को चलाने से पहले उनसे एविडेंस मांगना चाहिए था, क्या एविडेंस है। आपने आरटीआई फाइल कर दिया बिना एविडेंस के, फिर बोल रहे हैं कि शिया वक्फ बोर्ड ने हिसाब नहीं दिया। क्यों हिसाब देगा जब उसका कोई एविडेंस है ही नहीं? कैसे आपको पता चला कि 80 लाख रुपया आया है? कल को आप कह दीजिएगा 8 करोड़ रुपया आया है बिना एविडेंस के, तो हम उसको मान लेंगे। आप भी कहीं आवेदन वगैरह दिए? हमने एसपी साहब के आवेदन दिया है, जो बातें हैं, जो सच्चाई है वो हमने एसपी साहब को भी दे दी है, कोतवाली थाना को भी दे दी है। और प्रशासन से मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रशासन इस मामले को पूरी तरह से समझेगा, उसकी सच्चाई तक, गहराई तक जाएगा उसको, और जो कार्रवाई करेगा हम प्रशासन के सहयोग करेंगे और उसमें हम उनका साथ देंगे। और हमको उम्मीद है कि प्रशासन इसमें कार्रवाई करेगा और हमारी भलाई करेगा। कमेटी का ये निर्णय है कि ऐसी घटना दोबारा कभी घटित ना हो शिया मस्जिद में। और ऐसे लोगों के लिए भी यही संदेश है कि कम से कम मस्जिद को, इमामबाड़ा को, कम से कम अपनी इबादत की जगहों को इन सब कामों के लिए यूज ना करें। उनसे अलग होकर सड़क पे मारपीट कीजिए, लेकिन कम से कम मस्जिद का सहारा नहीं लीजिए, इमामबाड़े का सहारा नहीं लीजिए। धार्मिक स्थल को अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। जी, मैं सैयद असदुल्लाह रिजवी, मेंबर अंजुमन इमामिया शिया।